हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं कई सारे वीडियोस बनाने लग रही हूँ और आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं आपको वही सिस्टम बताना चाहती हूँ जिनमें मैं काम करती हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग में काम नहीं करती हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। आई वर्क ऑन मूविंग एवरेजेस, आई वर्क ऑन कैंडल्स। मैं फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करती हूँ। और मुझे टेक्निकल एनालिसिस से मुझे, क्योंकि आई कैन सी एवरीथिंग हैपनिंग ऑन माई स्क्रीन, मुझे ज़्यादा उससे जो है एश्योरेंस मिलती है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद फंडामेंटल एनालिसिस भी करती हूँ थोड़ी सी, सो दैट मेरे इन्वेस्टमेंट सही हो। और दो तीन चीज़ें जो और मैं करती हूँ, निफ्टी जब भी मुझे ट्रेड करना होता है तो मैं 15 मिनट्स का टाइम पीरियड देती हूँ। और अगर मुझे इक्विटीज़ में ट्रेड करना होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो मैं 1 डे का टाइम पीरियड लेती हूँ। ये ठीक है। और एज आपने देखा है, मैं 10 मूविंग एवरेज लेती हूँ, 50 मूविंग एवरेज लेती हूँ और 200 मूविंग एवरेज लेती हूँ। ठीक है। एंड द एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है ना। यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया तो निफ्टी नीचे गई है। ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्रॉस किया इसने तो निफ्टी ऊपर गई है। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए वापस क्रॉस कर रहे हैं 10 मूविंग एवरेज, तो निफ्टी ऊपर जा रही है। सो देयर इज एक्यूरेसी, बट एक्यूरेसी कहाँ नहीं होती हमारे ट्रेड्स में, हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए डर से हमने निकाल दिया और फिर हमने यहाँ पे बाय नहीं किया सपोर्ट लगने के बाद, दैट इज वेयर वी फॉल्टर, है ना। तो हमको पेशेंस के साथ कम करना है और एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और स्टॉप लॉस जो है कम से कम 10 से 15 पॉइंट का रखिए प्रॉफिट। अब एक और चीज पे आज आपको बताना चाहती हूँ। सपोज हमने यहाँ से अपना लॉन्ग किया, हमने 8100 पे निफ्टी बाय कर ली। नाउ वी विल, अब आप डिफाइन कर लीजिए कि भी मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, मुझे 200 पॉइंट चाहिए, मुझे 100 पॉइंट चाहिए, मुझे 300 पॉइंट चाहिए। या आप एक रूल बना लीजिए कि भाई मैं अगर ये 10 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो मैं नो मैटर व्हाट मैं सेल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। ठीक है। ये आपने अपना रूल बनाया तो आपको 200 पॉइंट्स मिल गए। कोई भी एक रूल बना लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। फिर 10 मूविंग एवरेज ने फिर क्रॉस किया और 200 मूविंग एवरेज से ये देखिए ऊपर है, तो आप फिर से बाय कर सकते हैं इस पॉइंट पे, फिर से बाय करके एंड देन फिर यू कंटिन्यू लाइक दैट। तो अपने अपने रूल्स आप थोड़े से रखिए, RSI, MACD एंड मूविंग एवरेज पे अपना डिफाइन करिए। नाउ आई थॉट मैं आज आपको थोड़ा सा एक और इसमें ट्विस्ट लाती हूँ, थोड़ी सी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो होता क्या है कि देखिए कहीं पे रेड कहीं पे ग्रीन कैंडल्स है, आपको ये नहीं पता लगता कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट लेनी है। तो आज हम एक काम और करेंगे कि आज हम दूसरी एक और कैंडल्स लगाएंगे डिफरेंट। ये तो नॉर्मल कैंडल्स थी, आज हम हाइकेनाशी कैंडल लगाएंगे, विच बेसिकली मेक्स योर लाइफ मच सिंपलर। ना देखिए अब क्या होगा, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। जहाँ से हमने बाय किया था वहाँ से ये ग्रीन कैंडल्स शुरू हो गई। ठीक है। आप जहाँ तक ग्रीन कैंडल्स है 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। जहाँ पे हम हाइकेनाशी लगाते हैं हम अपना टाइम पीरियड थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से हमने 30 मिनट्स लगा लिया। 30 मिनट्स के बाद आप कम से कम 3 या 4 कैंडल्स का डेफिनेटली वेट करेंगे फॉर हाइकेनाशी। देखिए जब यहाँ पे हमने 2 मूविंग एवरेज देखा, ये 30 मिनट्स का ग्राफ है, यहाँ से हमने खरीदा था और यहाँ से लेके यहाँ तक केवल बाय दिखा रहा है ये। तो मतलब पता नहीं क्यों ग्राफ पूरा नहीं आ रहा है, बट यहाँ से हमने खरीदा था। अगर अपना पीछा अगर आप वो 15 मूविंग एवरेज वाला ग्राफ देखें तो हमने यहाँ से कहीं से खरीदा था। और यहाँ से खरीदने के बाद देखिए पूरी ग्रीन कैंडल्स, कहीं छोटी कहीं बड़ी, बट नोवेयर इट इज रेड। आप यहाँ तक रखिए इसको। आपको यहाँ से खरीदने के बाद भी आपको 425 पे अगर हम खरीदते हैं और 698 पे अगर हम सेल करते हैं तो इट इज अबाउट 275 पॉइंट्स, विच इज अ गुड नंबर। एंड फिर जहाँ पे रेड कैंडल 1 2 3 आई और उसने जब छोड़ दिया, जब 10 मूविंग एवरेज को छोड़ दिया, देन यू कैन सेल। ठीक है। यहाँ से सेल करके आप यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है। और मे बी यू कैन वेट टिल दिस पॉइंट, और फिर जब यू नो ग्रीन कैंडल्स बनने लगेंगी देन यू कैन अगेन बाय। हाइकेनाशी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो ये कि सेलिंग कैंडल्स में नीचे टेल होती है, बाइंग कैंडल्स में ऊपर टेल होती है।
बट जब ऊपर नीचे दोनों तरफ टेल नजर आए हाइटेनिशी में, इसका मतलब कि मार्केट इनडिसाइसिव है, डायरेक्शन इज अबाउट टू टर्न। अब जैसे देखिए यहाँ से नीचे नीचे आ रहा है तो इसमें केवल नीचे टेल है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नीचे भी टेल है ऊपर भी टेल है, नीचे ऊपर दोनों जगह टेल है। तो अपने आप को सेव करने के लिए आप 1 2 3, अगर आपको लगता है यहाँ से रेजिस्टेंस लग रहा है छोड़ दीजिए। बट यहाँ पे आके देखिए फिर 1 2 3 4 कैंडल्स जो है दोनों तरफ की टेल्स है, इसमें ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब द ग्राफ इज अबाउट टू टेक अ टर्न और द मार्केट इज अबाउट टू टेक अ टर्न। और फिर यहाँ देखिए अगर हम इसको अपनी RSI से कंबाइन कर लें, ये देखिए RSI यहाँ पे 40 के ऊपर जा रही है और MACD क्रॉस कर रही है और इमीडिएटली ये कैंडल भी ग्रीन बन गई, तो हम यहाँ से फिर से बाय कर सकते हैं। ये मैंने ग्राफ लगा रखा है 30 मिनट्स का। जितना बड़ा आपका टाइम पीरियड होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको सारे इमोशनल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब ऑल इंटरनेशनल सबको अगर न्यूट्रलाइज करके और आपको एक अच्छा ट्रेड करना है, आप निफ्टी में करिए, ठीक है। देन उसमें क्या होगा कि अगर एक सेक्टर नीचे जा रहा है तो दूसरा सेक्टर हो सकता है ऊपर जाए, मतलब इस तरह से आपका जो इफेक्ट ऑन योर ट्रेड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं कि ये तो हो गया निफ्टी का। तो हमने आज क्या डिसाइड किया है कि हम यूजुअली वी शुड डू लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, मतलब कभी भी आई वुड सजेस्ट कि हैव सम अदर जॉब टू डू ड्यूरिंग द डे, कुछ भी करिए आप, बट जहाँ तक स्टॉक मार्केट में करना है शाम को बैठ के आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस करिए और अपना ट्रेड बनाइए, मन में सोचिए क्या करना है आपको। और अगर नेक्स्ट डे जैसा आपने सोचा वैसा होता है तो ट्रेड करिए, तो जस्ट स्टे आउट ऑफ द मार्केट। नॉट टेकिंग ट्रेड इटसेल्फ इज टेकिंग अ ट्रेड। तो जब आपकी एक्यूरेसी अबाउट 75 to 80% हो जाए देन यू कैन इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, मगर अभी फॉर द मोमेंट हैव द लेसर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए वो करना है, ट्रेड करना है, मतलब डे में करना है, या ऑल्दो आई एम नॉट अ पर्सन हु एक्चुअली सपोर्ट्स डे ट्रेडिंग, बट स्टिल अगर आपको करना है देन आप 3 मिनट का टाइम पीरियड लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए ऑन 1st of February इस 10 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। 8603 पे आपने खरीदा या 8602 पे खरीदा और उसी दिन मार्केट ने लगाया है 8743, तो आपको देख लीजिए गुड 140 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट डे अगेन आप देखिए कि ये ग्राफ जो है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे जब 10 मूविंग एवरेज 50 को फिर से क्रॉस करेगी, फिर आप यहाँ पे बाय कर लीजिए 8720 पे, और यू कैन रिमेन अंटिल द 10 मूविंग एवरेज क्रॉसेस इट डाउनवर्ड्स। बट यू नो इसमें मुझे आई एम नॉट वेरी हैप्पी डूइंग छोटा छोटा ट्रेड्स एवरी डे। डू वन ट्रेड, डू इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, हैव अ कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर वन निफ्टी लॉट, हैव अबाउट 75,000 इन योर अकाउंट, सो दैट अगर थोड़ा नीचे भी कभी चली जाती है तो आपका ट्रेड कटे नहीं, ठीक है। सो आई एक्चुअली डोंट सपोर्ट डे ट्रेडिंग, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो आपका सारा टाइम खत्म हो जाता है और कभी लॉसेस होने लगते हैं, देन यू अगेन टू बैलेंस दोज लॉसेस यू अगेन टेक रॉन्ग ट्रेड्स एंड ऐसे करके गड़बड़ होता रहता है। एनीवे, सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू आंसर टुडे कि अगर इक्विटी में करना हो, इक्विटी में भी अगर आपको करना हो तो एग्जैक्टली सेम वे, लेट्स से वी डू IDFC बैंक, ठीक है, एंड ओनली डिफरेंस दैट वी हैव इन इक्विटी, वी डोंट टेक मिनट्स और आवर्स का ग्राफ, वी टेक डे का ग्राफ, ठीक है। डे के ग्राफ में आप हाइटेनेशी लगाइए, आप 10 मूविंग एवरेज लगाइए, आप 50 मूविंग एवरेज लगाइए, और आप 200 मूविंग एवरेज लगाइए। नाउ देखिए यहाँ पे कहीं पे क्रॉस हो रहा है 200 मूविंग एवरेज which is 52. This is IDFC बैंक का IDFC का ग्राफ है ये। 52 से अगर हम लेते इसको तो ये कहाँ तक जा रहा है, आप देखिए ये goes till 82 एंड कितने ट्रेडिंग डेज में 26-8 को अगर हमने लिया तो उसके बाद it goes till 29-9, मतलब अबाउट 20 से 22 ट्रेडिंग डेज में इसने आपको दे दिया है
30 रुपीज़ का प्रॉफिट। 52 पे लिया था और 82, 83 इसने लगाया, तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट दे दिया, विच इज 60% प्रॉफिट। डू यू थिंक इस तरह का रिटर्न आपको कहीं भी मिलेगा? फिर उसके बाद देखिए, उसने एक पीक लगाया, दो डबल टॉप बनाया, और यहाँ से मार्केट ने फिर गिरना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये हाइकेन इशी बता रहा है आपको, रेड कलर की कैंडल। जहाँ पे भी मैंने आपको बताया ना कि जो ग्रीन कैंडल्स होती है उनमें नीचे कोई टेल नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पे भी ये डबल टेल दिखाई देने लगे वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बड़ी लंबी डबल टेल लगाई है, और यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल अपीयर हुई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस पॉइंट पे आप एक्सिट कर जाइए, ठीक है। तो इट्स वेरी सेफ व्हेन यू डू। आपका टाइम पीरियड जब ज्यादा होगा ना, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, बट टाइम पीरियड कम होगा मतलब एक्यूरेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। और फिर आप अपने MACD और RSI को भी देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एट दिस पॉइंट यहाँ पे MACD क्रॉस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे MACD ने क्रॉस किया है, विच इज एट दिस पॉइंट, बट RSI अभी ऊपर ही है, तो आप वेट कर सकते हैं। यू कैन वेट फॉर अनदर फ्यू डेज टिल this also crosses over. RSI crosses from 60 down. आप इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली 74 पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। देन इट कम्स डाउन टू 57, 58 अगेन, एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रेड लेके चलिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। So some of you have asked me, Suzlon. Let me see what's happening in Suzlon, or maybe I'll have to make another video, because I'll make another video for Suzlon and another trade that you have asked me, IDBI or something. Huh? So I will make another graph. So friends, I'm very encouraged कि आप लोग मेरे videos देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और अपने questions भी पूछ रहे हैं। Thank you so much for giving me your time. I'll try making more better videos for you. Thank you so much. So आज हमने जो लर्न किया है उसमें यही कि जब इक्विटीज में करेंगे हम ट्रेड, तो हम 1 डे का टाइम पीरियड रखेंगे और हाइकेन इशी लगाएंगे, तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम निफ्टी करेंगे तो हैव कैपिटल ऑफ अबाउट 75,000 रुपीज in your account and do a long term trading. Do for about 3 days, 4 days. आप क्लियर इंडिकेशन पता है कि जब तक 10 मूविंग एवरेज 200 मूविंग 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करती है, आपको सेल नहीं करना है, ठीक है। और या फिर ऊपर से नीचे की तरफ करती है तो बाय करना है, नीचे से ऊपर की तरफ करती है तो सेल करना है। सो दीज आर आवर बेसिक रूल्स, लेट्स स्टिक टू देम and really earn a lot of money. None of you should ever lose money in stock market if you follow the rules strictly and correctly. So thank you guys, thank you for watching my videos. Thank you so much. If you liked my video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you so much.